नमस्कार दोस्तों। चलिए आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो कह रहा है कि 9 से विभक्त होने का नियम। तो ये हमने पहले कुछ नियम बता चुके हैं दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में, और ये आगे भागा है, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो इसलिए इसको बताते चलते हैं कि कुछ आ जाए दिमाग में क्या। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो कह रहा है कि यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। कहने का ये मतलब है कि यदि इसको जोड़ते हैं, ये संख्या जो दिया है इसको हम जोड़ते हैं, अगर जोड़ने पे 9 से कट जाएगा तो समझेंगे कि ये 9 से कटेगा, और 9 से भाग करने थोड़े जाएंगे। इतना सारा बहुत टाइम नहीं बचता है दोस्तों वहाँ पे। ठीक है, तो 9 जोड़िए तो 3 2 5, इधर से जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 5 6 कितना हुआ 11, 11 4, 11 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 15, 15 5 20, 20 7 27 हो गया। तो कहने का मतलब है कि इसको हम लोग जोड़ रहे हैं तो 27 आ रहा है, तो 27 क्या 9 से कट जाएगा ना, तो 9 या 27 कट गया। यानी हम समझ जाएंगे कि जब इसको जोड़ रहे हैं टोटल अंक को बारी बारी से एक गो को, तो 27 आ रहा है, तो 27 आ रहा है तो ये कट जाएगा 9 से। तो 9 से जब कट जाएगा तो समझ जाएंगे कि पूरी जो संख्या है ना वो 9 से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं अगला को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक अंक लिया है, तो इसमें कहा जा रहा है कि क्या जो ये है, ये जो दी गई संख्या है 3 7 5 6 9 3, क्या यह 9 से कटेगा। तो इसको जोड़ कर ऐड कर देख रहे हैं तो 33 आ रहा है। तो 33 आने का मतलब कि क्या 33 9 से कटेगा, बोलिए। 9 से नहीं कटेगा, तो ये पूरी संख्या जो है ना 9 से नहीं कटेगा। जब जोड़ने पर 9 से नहीं कटा तो ये भी 9 से नहीं कटेगा क्या। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 5 से विभक्त होने का नियम बताइए। तो यदि किसी संख्या के इकाई अंक 5 अथवा 0 हो, कहने का मतलब यह है कि किसी संख्या का इकाई अंक जो है 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो इकाई अंक देखना है, यानी इकाई अंक मतलब कि यहाँ पे इकाई अंक ये दाहिने तरफ से ना स्टार्ट होता है, यही ना इकाई अंक है। तो अगर 5 मिल जाए या 0 मिल जाए तो हम लोग समझेंगे क्या कि वो 5 से कटेगी ही, फाइनली कटेगी 5 से। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, 4 से कटने का रूल क्या है। तो कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जैसे हम लोग ले लेते हैं कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कितना 32, तो 32 क्या 4 से कटेगा, तो जरूर कटेगा दोस्तों। 4 8 32, कहने का मतलब है कि इसके अंतिम 2 अंक लेंगे। अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि पूरी संख्या जो है 4 से कट जाएगी। आया समझ में। चलिए, तो 4 से ये कट जाएगी। दूसरा संख्या लिया गया है इतना, इसके देखिए यहाँ पे जो लास्ट का 2 अंक है 54 है, तो क्या यह 4 से कटेगा। लास्ट में 4 है तो ये मत देखिएगा दोस्तों कि 4 से कट जाएगा। लास्ट में यहाँ पे 4 है तो नहीं सोचेंगे, ये दोनों अंक लेके चलेंगे। तो क्या यह 4 से कटेगा, बोलिए। 4 से कटेगा 54,
तो नहीं कटेगा, तो ये पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह बनेगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसके पहले वाले क्वेश्चन हम बता चुके हैं, फिर आगे जो नियम है हम लेते चलेंगे, क्वेश्चन भी बताना जरूरी है। तो कह रहा है कि वाट का इतना % भागा, यानी 50 + 248 बराबर, तो चलिए वाट के जगह पर हम लोग मान लेते हैं क्या, x। क्या मान लेते हैं, x। का मतलब गुना होता है, और इसका 350 बाटा 100, % का मतलब 100, अब भागा 50, इसके नीचे एक छिपा रहता है, प्लस 248, ठीक है, बराबर 591। ठीक है, तो 1 शून्य से 1 शून्य कटा देते हैं दोस्तों। ठीक है, 7 × 5 = 35 और 2 × 5 = 10, इतना हो गया। चलिए अब इसको लिखते हैं क्या, 7x बटा 2, यही ना लिखेंगे दोस्तों। इसको गुना में बदल देते हैं, तो एक ऊपर चला जाएगा और नीचे चला जाएगा कितना, 50 प्लस 248 बराबर 591। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ऊपर वाला मिटा देते हैं, इधर तो कोई काम नहीं है इसका अब। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से देखकर नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो इसको गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 7x बटा 50 दूनी 100, ठीक है, प्लस 248 बराबर 591। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, उधर भेजेंगे, तो इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। बोलिए दोस्तों, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा ना क्या, तो लिखते हैं हम लोग 7x बटा 100 बराबर 591 माइनस 248। ठीक है, अब बचेगा कितना, तो 7x बटा 100 बराबर 343। तो 7 से कटाएंगे इसको, सामने सामने भी कटा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 49 बार में कटेगा, और फिर तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा इस तरह, नीचे एक छिपा रहता है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4900। ठीक है, तो ये 4900 जो आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिएगा आप लोग एक बार बनाकर। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन है आप लोग के सामने, तो क्वेश्चन दिया हुआ है और हम लोग बनाते हैं किस तरह बनता है। तो ये 25, ठीक है, गुना इसको 325 लिखते हैं, और दशमलव हटाकर यहाँ पे 2 जीरो देते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो 2 गो जीरो देना जरूरी है। अगर 1 गो अंक रहता दशमलव के बाद तो 1 गो अंक जीरो देते। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 1 गो अंक है, इसलिए 1 पे 1 जीरो देंगे, और भागा है तो भागा को गुना में बदल सकते हैं, तो अभी लिखते हैं, और नीचे एक छिपा रहता है। ठीक है, चलिए तो ये कटा देते हैं, 25 चौके 100, तो 325 बटा 4 प्लस ये 504 बटा 10 गुना, इसको गुना में बदल देते हैं, और 24।
तो इसको हम लोग किस तरह कटाएंगे तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसको कटा देते हैं, 24 से 21 बार में कट जाएगा। ठीक है, 24 से 21 बार में कट जाएगा। तो ऊपर हम लोग मिटाते हैं। ऊपर तो कोई काम तो नहीं है दोस्तों। ठीक है, ऊपर तो कोई काम नहीं है। चलिए अब देखिए क्या बचा, 325/4 बचा है। तो लिखते हैं 325/4 हम लोग को इधर बचा है, और इधर कितना बचा है, 21/10। अब इसका नीचे वाले को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब होता है क्या, लघुत्तम। और लघुत्तम हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, 40 यहाँ पे आएगा, 4 10 40, 10 तो 32 50 हो जाएगा। आप लोग को बाटा पर जोर आता ही होगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये 21 चौक 84 हो जाएगा। तो जोड़ने पर कितना आएगा दोस्तों, जोड़ने पर आएगा 33 34/40। अब इसको ध्यान दीजिए दोस्तों, अब 40 से थोड़े ना भाग देंगे, और इसको इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग 4 × 10 भी लिख सकते हैं, और 4 से भाग कर देंगे। तो 4 से जब भाग करेंगे हम लोग तो 833.5 आएगा। कितना आएगा, 833.5 आएगा। अब बाटा 10 है, तो जब 10 है तो इसको क्या करेंगे, ये दशमलव जो है ना, एक अंक इधर घसका देंगे, तो 83.35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 83.35। ये आना चाहिए दोस्तों, दशमलव जो है वो आगे बढ़ाने पीछे बढ़ाना ये सब आना चाहिए। ठीक है, अब 40 से भाग करते तो ज़्यादा समय लगता है, 4 से भाग किए तो कितना जल्दी हो जाएगा। तो आप लोग को आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्या। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। तो इसको, ये तो क्वेश्चन सीधा हम घटाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम इसको घटाएंगे। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, तो इसमें से इसमें घटाएंगे तो घटा के चेक कर लीजिए। इसको घटाएंगे तो आएगा 448.80 आएगा दोस्तों। ठीक है, और भागा कितना है, 24। कोष्ठ के अंदर था इसलिए इसका पहले क्रिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब 448.80 ये दशमलव है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, बाटा 24। ठीक है, तो इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, इसको हम लोग कटाएंगे तो इसको उड़ा देते हैं, और उड़ा कर नीचे देते हैं कितना, 100, और 1 शून्य से 1 शून्य कटा देते हैं। ठीक है, तो ये 24 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा कितना बार में, 187 बार में। ठीक है, 187 बार में कट जाएगा। तो 187 बट्टा कितना आएगा, 10। तो इसको दशमलव जब इसको बिठाएंगे तो कितना आएगा, 18.7। तो 18.7 होगा ना दोस्तों, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अलग अलग करके भी कटा सकते हैं सिंपल में। तो आप लोग इसको तो अच्छी तरह कटा सकते हैं हमसे अच्छा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग के सामने आया है दोस्तों, तो इसको बनाते हैं। तो चलिए 5 लिखते हैं, 5×56, और इसको उड़ा कर नीचे हम 10 दे सकते हैं। दशमलव उड़ा दिए दोस्तों, एक दशमलव है, फिर गुना 12.5 है, तो हम दशमलव नहीं लिखते हैं, और इसके लिए भी 10 दे देते हैं, क्योंकि एक दशमलव है, एक दशमलव और एक दशमलव के बाद एक अंक है। ठीक है, फिर भागा, तो इसके नीचे दोस्तों एक छिपा रहता है नीचे, तो हम इसको पलट देते हैं। तो गुना में बदलेंगे तो एक ऊपर चला जाएगा और 0.5 नीचे चला जाएगा। तो इसके भी एक अंक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 दे सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस 15.5 है, तो हम इसके भी नीचे 10 दे सकते हैं, और बराबर में क्या है, तो x मान लेते हैं, और प्लस 49.5 है, इसके भी नीचे हम लोग
क्या करेंगे 10 दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको कटाएंगे तो ये 10 से तो ये 10 कैंसिल। ठीक है, और ये 25 पचे 25 से, और ये 2 पचे 10 और 50 25 और ये 28 दूनी 56। तो इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 28 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आएगा 28 में 5 से गुना करेंगे 140 आएगा, और नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 छिपा रहता है, और इधर कितना 155/10 यही ना बचा। तो इधर मिटाते हैं दोस्तों, इधर तो इसका कोई काम नहीं है। अब चलिए देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो हम लोग सही से इसको सीधा लिखेंगे। अब क्या क्या बचा है, तो इधर हम लोग को बचा है 140/1 प्लस 155/10 बराबर x प्लस 495/10। यही बचा है ना दोस्तों, बोलिए। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे कितना 10, और यहाँ पे हो जाएगा 1400। ठीक है, प्लस 155 बराबर x प्लस 495/10। ठीक है, चलिए तो इधर मिटाते हैं। ऊपर ऊपर तो काम नहीं है दोस्तों कुछ। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1555, जोड़ेंगे तो 1555/10, और उसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा दोस्तों कितना 495/10, और उधर क्या बचेगा x। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसको एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये 1555 माइनस 495 बराबर x। अब इसको घटाएंगे दोस्तों, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा। 5 में से 5 गया 0, ये 15 में से 9 गया 6, ये हो जाएगा 14 4, तो ये बचेगा 10, तो नीचे बचेगा 10, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, तो बचेगा कितना 106। तो जो 106 आया होगा वो हम लोग को क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हम लोग को लिए सही है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, तो इसको देखते हैं। तो 1575 है दोस्तों, तो यहाँ पे 1575 है, तो इसको भागा में हम लोग भेज देते हैं। ठीक है, फिर भागा है, डबल भागा है, तो इसको भी नीचे हम लोग क्या करते हैं, भेज देते हैं। ठीक है, भागा में। इधर क्या है अंडर रूट, इसको x मान लेते हैं और गुना 6। ठीक है, तो इसको देखेंगे कटेगा तो कटाएंगे, और नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। तो 5 से इसको कटाते हैं तो कटता है कि नहीं, ध्यान देते हैं। पंती आई 15 और 5 कम 5 5 25 कट गया दोस्तों। ठीक है, अब कटने के बाद कितना आया, तो आया 315/21, और इसको उधर भेजेंगे तो इधर गुना में आ जाएगा, और इधर रूट x। ठीक है, तो चलिए ऊपर वाले को हम लोग मिटाते हैं। इधर तो कोई काम इसका अब नहीं है। ठीक है, इसको अच्छे से लिख के फिर से हम लोग बनाएंगे क्या, तो ये जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसको अच्छा से लिखते हैं फिर से। तो
15/21 गुना 6। तो इधर नीचे वाला मिटाते हैं, नीचे वाला तो कोई काम नहीं है। अब इसको कटाएंगे, तो कटाएंगे तो इधर √x बचा है ना, तो कितना होगा हम लोग ध्यान देंगे। तो 3 से शायद कटेगा, तो देखते हैं। 2 दूनी 6, 3 से कटा रहे हैं, तो 10 तियाई 30 और 1 5 15, 3 से कट गया और 21 5 75 से ही भी कट गया। तो कहने का मतलब है कि 5/2 आया और इधर रूट है, तो रूट को हम लोग जब इधर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह बराबर x। बोलिए दोस्तों। अब ऊपर हम लोग मिटा देते हैं, इधर तो आप कुछ काम नहीं, आप लोग उतार लीजिएगा वीडियो को रोक के, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं, ये कितना आएगा, 25/4 बराबर x। तो इसको अगर हम लोग भाग देंगे तो 4 छक्का 24 दशमलव, फिर 24 1 तो 4 दूनी 8 और फिर 2 तो 4 5 20, 6.25 आएगा दोस्तों। आप लोग भागा देकर देख लीजिएगा, ठीक है एक बार। तो भागा देकर देखने के बाद आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग